Good morning children, welcome back in today's online class. Today we will start chapter number 2, that is reproduction in flowering plants and plant growth. Teacher, children, do you remember we have studied living things in class 3? Students, yes teacher, we remember. Teacher, can anyone name the characteristics of living things? क्या आप लोगों में से कोई लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है? स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. टीचर, येस ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. चिल्ड्रन, यू हैव स्टडीड सो मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स मूव. So one of the characteristic is living things reproduce. Let us study about reproduction in plants. आज हम reproduction in plants के बारे में पढ़ेंगे. Reproduction is producing babies of its own kind. Reproduction means अपने जैसे दूसरे babies को produce करना. In plants there are two types of reproduction. Plants में दो तरह का reproduction होता है. कौन कौन सा? First is sexual, नेक्स्ट इज एसेक्सुअल या वेजिटेटिव. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्लावर से, क्योंकि आपको पता है फ्लावर्स से क्या होते हैं? फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर होते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव में क्या होता है? टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज नेचुरल एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल. सो पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल किससे होता है? बाय रूट्स. डेलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसके बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? रूट्स से. देखिए मेरे पास एक डेलिया है, इसके ये मेरे पास रूट्स हैं. यहाँ आपको देखिए रूट्स दिख रही हैं और इसमें से इन्हीं रूट्स में से एक छोटा सा बेबी, देखिए आपको चिल्ड्रन देख रहे हैं, आसानी से दिख रहा है. यस, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको उठा के दिखाया. ये आपका एक नया प्लांट, इससे ये देखिए सारे रूट्स हैं, इससे एक यहाँ पे ये न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है. नेक्स्ट इज बाय स्टेम्स. दूसरा होता है स्टेम से. स्टेम किससे होती है? शुगर केन का स्टेम का पोर्शन खाने का होता है. आपने गन्ना देखा है, उसमें यहाँ पे नोड्स होते हैं और बीच का जो पोर्शन होता है उसको जब ये पोर्शन होता है इसको जब मिट्टी में लगा दिया जाता है तो वहाँ से न्यू प्लांट उग जाता है. नेक्स्ट इज बाय लीव्स. अब ये हमारे पास लीव्स है ब्रायोफाइलम की और इससे भी क्या होता है? आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. अब है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल में क्या होता है? स्टेम कटिंग. बारिश के सीज़न में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम अगर स्टेम लगा देते हैं तो उससे न्यू प्लांट उग जाता है. फिर कोई भी स्टेम, जैसे अब आजकल आपकी मम्मी आपको गिलोय पिलाती है, उसको भी अगर हम स्टेम का पोर्शन काट के लगा दें तो न्यू प्लांट उग जाता है. जितने भी शो प्लांट्स हैं उनमें सब में स्टेम कटिंग होती है. नेक्स्ट इज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे. नाउ सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Reproduction by vegetative parts is the simplest method of reproduction found in plants where root, stem और leaf can give rise to a new plant. ये सबसे easiest method है. इसमें सारे पोर्शन रूट, स्टेम और लीफ से न्यू प्लांट उगता है. चलो स्टार्ट करते हैं. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स. स्वीट पोटैटो यानी आप लोगों ने जो शकरकंद खाइए इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट. ये एक स्पेशल टाइप का रूट होता है जिसमें फूड स्टोर होता है. वेयर फूड मटेरियल्स इज स्टोर्ड इन द रूट्स फॉर इट्स फ्यूचर यूज़. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. जैसे अभी मैंने आपको डेलिया में दिखाया था उसी तरह के बल्ब जैसा ही आपका ये देखिए इस तरह का, उसमें भी आपने खाया है. क्या खाया है? जो स्वीट पोटैटो खाया है उसके भी इसी तरह के रूट्स होते हैं और उसमें से भी इसी तरह क्या होते हैं? नया प्लांट उग जाता है. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और इससे एक नया प्लांट उग जाता है. बाय स्टेम्स. सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, कुछ प्लांट जैसे शुगर केन, पोटैटो, जिंजर बेयर टाइनी बर्ड्स एट देयर नोड्स. ईच बर्ड इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट. ये देखिए आपको पता है हम लोग इसका आलू है और आलू का हम कौन सा पोर्शन खाते हैं? स्टेम पोर्शन. अब आपको देखिए इसमें इस तरह के नोड्स दिख रहे हैं यहाँ पे. ये देखिए दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये दिख रहा है. इससे क्या होता है? एक न्यू प्लांट उग जाता है. इसको हम ज़मीन में लगा देते हैं काट के और यहाँ से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है. दूसरा ये हमारे पास देखिए जिंजर है. इस जिंजर में भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पोर्शन ध्यान से देखिए ये वाला. तो इसमें भी क्या है? इसी से हमें एक न्यू प्लांट उग जाता है. यहाँ पे भी चिल्ड्रन यू कैन सी ये जितने भी नोड के पोर्शन हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी नोड के पोर्शन हैं इन सबको अगर मिट्टी में लगा दिया जाए तो यहाँ से क्या होता है? आपका न्यू प्लांट उगता है. देख रहे हो ना यहाँ से
ये जितने भी ऊंचे उठे हुए हैं नोड्स पोर्शन है, इसको मिट्टी में डालने से न्यू प्लांट उग जाता है। अब है बाय लीव्स। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ प्लांट, ये अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शंस हैं। नेक्स्ट इज बाय लीव्स, लीव्स से द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम produce buds in their margins. These buds grow into new plants when the leaf falls of the parent plant and reaches the soil. अब हमारे पास एक ये ब्रायोफाइलम की लीफ है और यहाँ पे एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये जो प्लांट्स है इसका ये जो मार्जिन दिख रही है आपकी, देखिए कटी कटी यहाँ से ये सब जब ये ज़मीन में हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं तो यहाँ से हमें नया प्लांट अभी इस मौसम में नहीं उग रहा है, क्योंकि ये अभी इस मौसम में नहीं उगेगा, ये बारिश के सीज़न में यहाँ से क्या होगा, न्यू प्लांट्स उग जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग यहाँ पे इस लेसन की यहाँ तक की रीडिंग लगाएंगे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आप अच्छे से रीडिंग लगाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।